अब देखो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं डिजाइन डीएफए टू एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग 101। सबस्ट्रिंग 101 का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग है उसमें 101 लाई करना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में करे, चाहे एंडिंग में करे, चाहे बीच में करे। अगर देखो 10100 हो गया तो ये बीच में लाई कर रहा है, 10100 हो गया तो स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, 00101 हो गया तो एंडिंग में लाई कर रहा है, 101 भी सिर्फ लिखा है तो भी 101 में 101 लाई कर रहा है, यानी कि ये चारों चीजें जो है ये एक्सेप्ट होगी। ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो गिवन है ना उसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट स्टेट मैंने बनाई, ठीक है, क्यू नॉट। अब देखो अगर 1 मिला क्यू नॉट को, सबसे पहले अगर 1 ही मिल गया तो यानी कि पहला जो कैरेक्टर है वो मैच हो जाएगा, तो यानी कि हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाएंगे। अगर Q1 को 0 मिल गया यानी कि सेकंड कैरेक्टर भी मैच कर गया, यानी कि हम Q2 पे मूव कर जाएंगे। Q2 को अगर 1 मिल गया, ठीक है, यानी कि अब थर्ड कैरेक्टर भी मैच कर गया तो हम वापस Q3 पे चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशन कर देंगे और ये हमारी फाइनल स्टेट रीच हो जाएगी। ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल है 101। ये तो एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनपुट सिंबल जो है 0 1 है, ठीक है, 2 है, यानी कि हर स्टेट को या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। हमने देखा कि Q0 को अगर 1 मिल गया, Q1 को अगर 0 मिल गया, Q2 को अगर 1 मिल गया, पर Q1 के लिए 0 अभी रह गया, Q1 के लिए 1 अभी रह गया, Q2 के लिए 0 अभी रहेगा, Q3 के लिए 0 1 अभी दोनों रह गया। ठीक है, वो इनपुट मिलने पे क्या ट्रांजिशन होगा वो अभी हमने नहीं देखा, तो हम Q0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Q0 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसे 0 मिला, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो 0 है और फिर लेट्स से 101 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसे 0 मिला तो जब पहला कैरेक्टर, जब ये 0 हम स्कैन कर रहे हैं, पहला कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा, जब मैच नहीं कर रहा तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, यानी कि Q0 जो है वो Q0 पे ही रहेगा, चाहे जितनी बार 0 आ जाए। अब चाहे 3 बार भी 0 आ जाए, 000000101, ठीक है, ऐसे ट्रेवल्स करेगा। अब देखो Q0 के लिए 0 1 दोनों आ गए, यानी कि Q0 का काम खत्म। अब हम देखते हैं Q1 के लिए 0 मिलेगा तो Q2 पे जाएगा क्योंकि पैटर्न मैच हो जाएगा। अगर 1 मिला तो क्या होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं पहले 1 आया, ठीक है, उसके बाद 0 की जगह वापस 1 आ गया और लेट्स से फिर 0 1 आ गया। अब अगर तुम देखोगे ये पैटर्न जो है फिर भी मैच कर रहा है। 1 जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे अगर अगर पहले 1 आया और फिर वापस 1 आ गया, हालांकि सेकंड कैरेक्टर मैच नहीं होगा पर फर्स्ट कैरेक्टर तो अभी भी मैच होगा ना Q1 से ही। देखो समझ लो पहले हमारे पास 0 0 आया, ठीक है, 2 लूप चला, फिर 1 आ गया, फिर दोबारा 1 आ गया, यानी कि अब इसमें लूप चल गया। अब 0 1 आ गया तो अब एक कैरेक्टर ऑलरेडी मैच हो जाएगा इस सेल्फ लूप से। ठीक है, हमें वापस Q0 पे जाने की जरूरत नहीं, 101 मैच करने की जरूरत नहीं, 1 ऑलरेडी मैच्ड होगा। ठीक है, तो हम बस 0 1 की ट्रांजिशन लिखेंगे और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे अगर हम Q2 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझना। Q2 को पहले देखो 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर Q2 पे आए 1 मिला तो Q3 हो गया, पर अगर Q2 को 0 मिला यानी कि 1 0 और फिर 0 आ गया और लेट्स से फिर आया 101, ठीक है, तो देखो 1 आया, फिर 0 आया, 1 आया, 0 आया, अब यहाँ पे 1 की जगह 0 आ गया। अब देखो जब 0 आ गया तो अब हमें जो पैटर्न मैचिंग स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल स्टार्ट से करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 1 आ गया था, ठीक है, तो यानी कि एक कैरेक्टर ऑलरेडी मैच हो गया था, यहाँ पे एक भी कैरेक्टर मैच नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पे अगर सेल्फ लूप लगाते हैं ना, हमने कह दिया कि यहाँ पे सेल्फ लूप आ गया, तो पता कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, 1 0 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, जबकि ये तो एक्सेप्ट होनी नहीं चाहिए। और समझ लो फिर 1 आ गया, 1 0 0 1 और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, यानी कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे 101 तो लाई कर ही नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें डिफरेंस समझ आया, यहाँ पे सेल्फ लूप इसलिए लगा क्योंकि पहला पैटर्न मैच हो रहा था, पहला कैरेक्टर मैच हो रहा था। अब देखो क्योंकि Q2 अगर ये वाला केस आता है तो हमें स्टार्टिंग से पूरी तीनों कैरेक्टर की मैचिंग स्टार्ट करनी है, तो यानी कि ये जाएगा यहाँ पे जब इसके पास 0 आएगा। अब देखो 1 0 0 1 0 1, अब फाइनल स्टेट पे पहुंचा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 1 0 0 1 0 1। अब देखो ये एक्सेप्ट हो रहा है और यहाँ पे 101 लाई भी कर रहा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, अब देखो Q2 के लिए हमने 1 की भी बात कर ली, 0 की भी बात कर ली, अब हम आ जाते हैं Q3 पे। अगर समझ लो 101 आ जाता है, ठीक है, 101 आ गया, अब Q3 पे कुछ भी है हमें क्या फर्क पड़ता है, सब स्ट्रिंग तो मैच हो गई ना, तो 0 0 आए या 1 1 आए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो जितनी बार भी आ जाए वो फाइनल स्टेट पे ही रहेगा और एक्सेप्ट होता रहेगा, तो 0 आए या 1 आए
हमें फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। ये अब तुम कोई भी एग्जांपल ट्राई आउट कर लो, 101 सब स्ट्रिंग जिस भी स्ट्रिंग में होगी वो सारी एक्सेप्ट होगी इस ट्रांजिशन डायग्राम से। ठीक है,